सोलिलिकी के बारे में हम बात कर चुके थे कि सोलिलिकी किस चीज़ को कहा जाता है। जो कि एक करेक्टर जो है वो स्टेज के ऊपर खुद से बातें करता है, ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करता है और अपने टेक्स्ट प्लान के बारे में बताना चाह रहा होता है, अपने इनर थॉट्स को कैथार्सिस को एक्सप्रेस करना चाहता है। ठीक है कि अब उसने ये ऑब्जर्व कर लिया है और इसके अगेंस्ट वो ये करने वाला है। सो दिस वाज अबाउट द सोलिलिकी। तो आज हम सेकंड जो है वो हेमलेट की सोलिलिकी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। O are you host of the heaven or earth? What else? And shall I couple hell? O why? यहाँ पर वो ज़मीन और आसमान के होस्ट को एंटर करता है और कहता है कि क्या कोई और भी है, या मैं जहन्नम के लोगों से भी बात कर रहा हूँ, देखो सही मेरे साथ हुआ क्या है। ठीक है, कोई तो मेरे साथ दुख बांटो। ओ भाई मैं लानत भेजता हूँ। ठीक है, होल्ड माई हर्ट, दिल को कहता है कि तुम तो काबू में रहो। मतलब कि जो कुछ भी इसके साथ हो गया है उसको सुन के इसका दिल जो है वो बहुत तेजी से धड़क रहा है। उसको कहता है कि होल्ड माई हर्ट, दिल तू तो थम जा। एंड यू माई द सीन यूज ग्रो नॉट इंस्टेंट ओल्ड। ठीक है, और इतनी जल्दी बूढ़ा मत हो। और जो दिल की शरेयानी होती हैं उसको कहता है कि अभी जिंदा रहो, ताकतवर रहो, अभी इतनी जल्दी बूढ़ा मत हो। मतलब इतनी सी बातें सुन के तुम मौत की दहाने की तरफ मत जाओ, मौत की तरफ मत जाओ। ठीक है, बट बियर, लेकिन बर्दाश्त करो। मिस्टी फल मुझे इसी तरह बरकरार रखो, खड़ा रखो मुझे, ना कि इतनी सी बात सुन के मैं खुद को मार डालने की नौबत तक आ जाऊं। ठीक है, या मेरा दिल, मैं खुद बूढ़ा हो जाऊं, अटैक वगैरह आ जाए, तो ऐसे ऐसे सीन की तरफ मुझे मत लेके जाओ, बट स्टीफल रखो। रिमेंबर दी। ठीक है, ए दो पुअर द गोस्ट वाइल द मेमोरी होल्ड अ सीट इन दिस डिस्ट्रक्ट ग्लोब। रिमेंबर दी, कहते कि नो डाउट देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है, लेकिन अपने बाप से कहता है कि लेकिन याद रखना पुअर गोस्ट, ये जो मेमोरी है ना, मैं अपनी ताहयात पूरी जिंदगी मरते दम तक इसको याद रखूंगा। तुम्हारी बातों को एक मेमोरी के तौर पर अपने दिमाग के अंदर सेव रखूंगा, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। कहता कि या मीन यस, ये जो पुराना वर्ड है यस, तो फ्रॉम द टेबल ऑफ माई मेमोरी, हर हर किस्म की मेमोरी आई विल वाइप अवे, मैं सबको मिटा दूंगा, तमाम ट्रिवियल फॉर्म्स रिकॉर्ड मिटा दूंगा। ठीक है, ऑल सा ऑफ द बुक, जितनी भी बुक्स पढ़ी है वो सब खत्म करवा दूंगा, रेस करवा दूंगा अपने माइंड से, जगह खाली करवा दूंगा। ऑल फॉर्म्स, जो कुछ भी देखा है, ऑल द प्लेयर पास, जितनी भी मैंने अफीलिया के साथ हंसी खुशी के जो मोहब्बत के दिन गुजारे हैं सबको भुला दूंगा, तो सिर्फ तुम्हारी याद को सेव रखूंगा। डेट यूथ द ऑब्जर्वेशन कॉपीड देयर, मेरी यूथ के दिन, जो जवानी के एक्सपीरियंसेस थे, जो कुछ भी मैंने सीखा था वो मैं सब कुछ पता मिटा दूंगा। एंड दे द कंजम्पमेंट ऑल अलोन shall lie within the book and the volume of my brain are mixed with the baser matter, yes, by the heaven। कहता कि सिर्फ एक चीज बाकी रहेगी। ठीक है, वो क्या रहेगी? वो रहेगी कमेंसमेंट। सिर्फ जो मेरे बाप ने, मुझे बाप के गूस्ट ने जो कमेंटमेंट की है ना, ऑल अलाउन शैल अलाइव, तो सिर्फ वही ताहया जिंदा रहेगी विद इन द बुक एंड द वॉल्यूम ऑफ माई ब्रेन। और मैं दिमाग में भी सेव कर रहा हूँ, और जो उसके पास बुक पड़ी होती है, वॉल्यूम ऑफ बुक पड़ी होती है, कहते कि मैं उसके अंदर भी लिख रहा हूँ। ठीक है, अनमिक्स द बेजर्स मैटर, यस, बाय हैव। कहता है कि मुझे हेवन की कसम, खुदा की कसम, मैं कभी भी इन चीज़ों को, अपनी यादों को और अपने बाप के जो कमेंटमेंट है उसको कभी भी मिक्स नहीं करूँगा। ओमोस परनीसियस वूमन, अब ये अपनी माँ की तरफ आ जाता है और उसको कहता है कि एक खतरनाक तरीन औरत, बदमाश तरीन औरत, डैमेजिंग तरीन औरत, ओ विलन, विलन स्माइलिंग डैमनेट विलन। फिर वो अपने जैसा की बात करता है कि दुश्मन हो तुम तेरी तरफ देख के मुस्कुराते हो, तुम पर लानत हो। माई टेबल, कहता है कि मीट इट इज आई सेट इट्स डाउन। फिर कहता है कि डैट में, कहता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मैंने अपने टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर सेव करके रख दी, उसको मैं कभी नहीं भूलाऊंगा। डैट वन में स्माइल एंड बी अ विलन, और मैंने ये भी लिख रखा है उधर, अब ये भी लिख दूंगा उधर कि एक हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा भी विलन हो सकता है। एटलीस्ट आई एम श्योर कि इट्स मे बी सो इन द टर्म। मुझे नहीं पता कि ये किसी और दुनिया के अंदर ऐसा हो रहा है, ये नहीं हो रहा, लेकिन एटलीस्ट ये जो वाक्य है ये डेनमार्क के अंदर हुआ है। So this was about the second solarity of a helmet. So I think कि यही था बस इसका। अगर क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी करते हैं इसको, तो अगर क्रिटिकल एवेल्युएशन के तौर पर भी इसको देखते हैं, तो ये हुआ था जब इसको टेरेस के ऊपर इसके बाप का वो मिलता है, गूस मिलता है, तो उसके बाद तो ये फ्रीज हो जाता है ना। ठीक है, एकदम जम जाता है। तो उस जब इसको हिलाया चलाया जाता है, जब इसको पता चलता है एग्जैक्टली कि क्या हुआ है इसके साथ, तो फिर इसके बाद ये जो खुद से बातें करता है ना, तो ये बताता है कि सोचता है किस तरह
कि ये क्या हो गया है। तो फिर जो इसका बाप इसको बताता है ना कि तुमने मेरे खून का बदला लेना है। तो जितनी भी वो सारी बातें करता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे चचा ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं वहाँ सोया हुआ था तो उसने ऐसा किया, तो ये सारी बातें इसके पहले ही बता देता। लेकिन ये सोलो किली के अंदर इतनी बातें नहीं कर रहा होता, बिकॉज के ये अब नेक्स्ट प्लान कर रहा होता है कि अब मैंने करना क्या है। तो ये इसमें यही बताता है इस अपनी दूसरी स्पीच के अंदर कि मैं जो है ना अब सारी चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर स्पायर कर दूंगा, वाइप कर दूंगा। लेकिन ये जो मेरी पाप की जो कमेंडमेंट है जो उसने मुझे की है, मैं उसको कभी नहीं भूला होगा। इवन कि मैं अपनी अपनी यूथ के एक्सपीरियंस को बुला दूंगा, ठीक है, अपनी प्रेजेंट पास्ट को बुला दूंगा, अपनी सारी वो वॉल्यूमेंट्स बुक्स को सब कुछ फिनिश कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं जो मेरे बाप ने मुझे नसीहत की है, जो मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं इसको जगह ज़रूर दूंगा। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं इसको अपने दिमाग पे तो लिख ही रहा हूँ, मैं इसको वॉल्यूम ऑफ द बुक के अंदर बुक में भी लिखूंगा, बिकॉज के और याद रखिएगा मैं अगर दिमाग के अंदर सेव करूँ डजेंट मीन कि वो मिक्सअप कर दूंगा उसको, वो भी अपनी जगह पर बरकरार रहेगा, ठीक है। फिर वो अपनी माँ की बात करता है, जिसको वो अपनी माँ को परनीसियस वुमेन के तौर पर मुखातिब करके बोलता है, खतरनाक तरीन वुमेन। बिकॉज के खतरनाक तरीन वुमेन इसलिए होती है कि उनके, क्योंकि फर्स्ट स्पीच के अंदर हमने देख लिया होता है कि वो क्या करती है, ठीक है। वो इवन के वो एग्जांपल्स लेता है डिफरेंट टाइप की, इवन के वो अनाबी की एग्जांपल लेता है जो कि 9 डेज तक रोती है, तो ये तो वो भी नहीं रो सकी। फिर उसने कहा कि अभी तो दूसरी एग्जांपल देता है, वो सिंबलाइज करता है अपनी मम्मा को उसके साथ एक जानवर के साथ, बीस्ट के साथ। इवन के वो दिल दिमाग नहीं रखते, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है वो उनका कोई करीबी मर जाए तो उनको दुख जरूर रहता है। तो सेकंड में वो यही कहता है, सो दैट्स व्हाई ही यूज द वर्ड्स ऑफ द परनीसियस वुमेन्स फॉर हर मदर। तो इसके लिए वो कहता है कि उनको विलन विलन भी पुकारता है, अपने चाचा को भी पुकारता है, अपनी माँ को भी पुकारता है। फिर वो कहता है कि तुम मुझ पर तंजिया तौर पर हंसते हो, ठीक है, लानत हो तुझ पर ऐसे, ठीक है। मैं कहता कि मैंने मार्क करके रख दी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। नो डाउट कि दुनिया में कहीं और भी ऐसा अमल होता होगा, लेकिन आई एम श्योर कि एटलीस्ट ये डेनमार्क के अंदर हो रहा है। सो दिस वाज अबाउट today's lecture. So I hope so you know you understand. If you understand, then please don't forget to subscribe, like, share our channel with other peers as well.